गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो एक्शन होता है वो पास्ट से शुरू होकर और पास्ट में ही वो ख़त्म हो रहा होता है, और जो प्रेजेंट में समाप्त होता है और पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में समाप्त होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। पास्ट में एक्शन शुरू होता है और पास्ट में ये जाके समाप्त होता महसूस दिखाई देता है। जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है, इसकी जो पहचान है, से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये हमारी इसकी पहचान होती है। जैसे वे सुबह से गाना गा रहे थे, हम सुबह से पतंग उड़ा रहे थे, लड़कियां सुबह से पढ़ रही थी, ये हमारे से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये हमारी इसके हिंदी की पहचान होती है। जो इसकी फॉर्मेशन होती है अफर्मेटिव वाक्य में, उसमें सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, ये आपकी फॉर्मेशन होती है। और सिंस या फोर के बाद टाइम भी होता, आपको पता है, सिंस मॉर्निंग, 4 to hours। नेगेटिव में क्या होगा, इस सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम होता है। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, हैड सब्जेक्ट प्लस उसके बाद बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइमिंग होता है इसके अंदर, और पर्सनवाचक क्वेश्चन मार्क चेंज इसके अंदर होता है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा था, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था, क्या मैं सुबह से खेल रहा था। I had been playing since morning, I had not been playing since morning, had I been playing since morning। सीता 2 घंटे से नाच रही थी, सीता had been dancing for 2 hours। सीता 2 घंटे से नहीं नाच रही थी, सीता had not been dancing for 2 hours। क्या सीता 2 घंटे से नाच रही थी, हैड को पहले लगाइए, हैड सीता बीन डांसिंग फॉर 2 hours। ये है हमारा इसकी फॉर्मेशन। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ करते हैं, इसके यूजेज क्या है, कहाँ पर हमें हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें यूज करनी है। पहला जो हमारा इसका जो रूल है वो है, कोई भी इसमें एक्शन होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। इसमें हमारे रूल्स में आप सिंपल तरीके से पढ़िए, हमारे यदि रिक्त स्थान के बाद सिंस या फोर प्लस टाइम है, तो इससे पहले हम
तीन टेंस का प्रयोग करते हैं। या तो होता है कॉन्टिन्यू परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक तो ये यूज कर सकते हो, हैड, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये यूज कर सकते हो। और एक ही आपका है विल या शैल, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आप ये यूज कर सकते हो। मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आप यूज कर सकते हो। प्रेजेंट है तो हैज, हैव, बीन, आईएनजी यूज कीजिए। पास्ट में करना है तो हैड, बीन, आईएनजी यूज कीजिए। विल या शैल यूज करना है, फ्यूचर में विल या शैल, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सी डैश प्ले फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब देखिए संक्षेप में हम मान के चलें तो सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, सिंस या फॉर प्लस टाइम आया हुआ है, तो आप तीनों टेंस किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। सी हैज बीन प्लेइंग, सी हैज बीन प्लेइंग, या सी हैड बीन प्लेइंग, या सी विल हैव बीन प्लेइंग। अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि वो एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो इसलिए हम तीनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। वह सुबह से फुटबॉल खेल रही है, सी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से फुटबॉल खेल रही थी, फिर आप हैड बना दीजिए, सी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से फुटबॉल खेल रही होगी, सी विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह की कंडीशन में आप किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हो। वो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, दे डैश सिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। अब देखिए यहां पे 4 प्लस टाइम आया हुआ है, सिंस या 4 प्लस टाइम आता है और आपका टेंस नहीं है, वो एक्शन पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो आप किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हो। आप हैज हैव बीन आईएनजी यूज कर सकते हो, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कर सकते हो, विल या शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज कर सकते हो। इसमें आप तीनों में से कौन सा यूज कर सकते हो। वे 2 घंटे से गाना गा रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से गाना गा रहे थे, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा, दे हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से गाना गा रहे होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, दे विल हैव बीन सिंगिंग। ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप किस टेंस की फॉर्म में इसको लेते हो। लेकिन अब एक कंडीशन और है, यदि इस सिंस या फॉर के बाद, सिंस या फॉर तो हमारा होता ही है इसमें, यदि इसके बाद कोई एक्शन ऐसा होता है जो पास्ट में हुआ है, आपका व्हेन है, बिफोर है, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब देखिए यहां पे चेंज हो जाएगा,
सिंस फॉर प्लस टाइम व्हेन या बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको अब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। ओनली हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ये आएगा डेफिनेटिव। अगर आपका देखिए यही है सिंस या फोर है प्लस टाइम है, अब यही आया हुआ है व्हेन और बिफोर, और उसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस होता है। एक ध्यान रखिए, एक प्रेजेंट है, दूसरा हमेशा फ्यूचर जाएगा, एक पास्ट है तो दूसरा भी आपका पास्ट जाएगा। अब यहां पे आपका क्योंकि ये प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर कीजिए, तो अब ये फ्यूचर वाला आ जाएगा, विल शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। देखो व्हेन और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है और उससे पहले सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ है। एक इंसिडेंट ये है घटना और एक ये है, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। एक घटना ये है और व्हेन या बिफोर आया, उसके बाद पहली फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इधर हैड विल या शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, हैज हैव बीन का प्रयोग नहीं होगा। एक एग्जांपल देखिए, दे डैश सिंग ए सॉन्ग फॉर 2 hours when the teacher came। अब देखिए यहां पे when आया हुआ है और when के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, और आपका सिंस और प्लस टाइम आया हुआ है, सॉरी फोर प्लस टाइम आया हुआ है। ये फॉर्मेशन बन गई सिंस या फोर प्लस टाइम, फिर उसके बाद व्हेन या बिफोर, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो इट मीन्स अब आपका हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो दे हैड बीन सिंगिंग। अब मान लीजिए यही आपका एग्जाम्पल है, दे डैश सिंग ए सॉन्ग, यहां पे सिंस लगा देते हैं, सिंस मॉर्निंग बिफोर डे डॉक्टर अराइव्ड। अब देखिए अब ये बिफोर आया हुआ है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब हमें फ्यूचर का लेना है भाई, चलिए इसी को देखते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो आपको यूज करना है यही, क्या यूज करना है, क्योंकि यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप यूज कीजिए दे हैड बीन सिंगिंग, क्योंकि यहां पे बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। यदि हम इसी को ले करते हैं और यहां पे आपका अराइव है और यहां पे आपका अराइव है, अब बिफोर के बाद फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, व्हेन या बिफोर के बाद पहली फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इधर आपका अब विल या शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। दे विल हैव बीन सिंगिंग, अब ये आ जाएगा। यदि कुछ नहीं है, व्हेन बिफोर ये दूसरी क्लाउज नहीं है, तो आप तीनों में से हैज हैव बीन आईएनजी भर सकते हो, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भर सकते हो, विल या शैल हैव बीन पहली फॉर्म प्लस आईएनजी भर सकते हो। यदि एक क्लाउज ये है, दूसरे में व्हेन बिफोर आ गया या इसमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, तो इधर आपको हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज करनी है। यदि व्हेन और बिफोर आया हुआ है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो इधर आपको विल या शैल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है।
ये था आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उम्मीद करते हैं आज का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।